नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, आपके लिए फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ और एक युवती की जन्म पत्री लेके आज आया हूँ। और मैं आपको कुछ दिखाना और समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इंसान अपनी ही गलती के कारण जिंदगी में परेशान हो सकता है और उसको उस गलती के ऊपर पूरी जिंदगी पछताने के बाद भी मिलता कुछ नहीं है। और लेकिन अगर इंसान मेहनत करे और अपनी गलती को मान ले तो मुझे लगता है कि जीवन में काफ़ी उसके प्रॉब्लम कम हो सकती हैं। मैं एक ऐसी बहन जी की जन्म पत्री लेके आया हूँ जिन्होंने 18 साल की उम्र में, कम उम्र में एक बहुत बड़ी गलती करी और उसके बाद वो परेशान रहीं और आज वो उस गलती का हर्जाना आज तक भर रही हैं, जबकि इनकी उम्र 34 साल हो गई है। तो आप सोच के देखिए दोस्तों कि इंसान एक छोटी सी गलती के बाद कितना पछता सकता है और कितना परेशान जीवन में हो सकता है। इसीलिए मैं हर अपने दोस्त से या अपनी बहन बेटियों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी कदम उठाएं जीवन में सोच समझ के उठाएं। देखिए, इनकी जन्म पत्री में चलते हैं। इनका नाम है पारुल। 6 दिसंबर 1989, 2:55 AM दिल्ली का जन्म है इनका। और दोस्तों, शतविशा नक्षत्र, कुंभ राशि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जन्म है, राक्षस गण है और सोने के पाए से इन्होंने जन्म लिया है। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि सोने के पाया हो या चांदी का, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है इंसान की हिम्मत। राक्षस गण का अगर आदमी है तो मुझे लगता है उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत होती है और वो बहुत ही अतुल्य काम कर सकता है अगर वो चाहे तो जीवन में। इस जन्म पत्री में बहुत सारी योग ऐसे हैं जो इंसान को हिम्मत भी देते हैं और गलतियों के लिए प्रेरित भी करते हैं। चलिए अपना अपना विश्लेषण हम चालू करते हैं। और विश्लेषण के साथ साथ मैं अपने सभी भाई बहनों को, दोस्तों को या किसी भी ऐसे शख्स को जिससे मेरे विश्लेषण से आपत्ति हो सकती है या कोई गलत बात हमारे मुंह से निकलती है, तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो कोशिश मेरी यही होगी दोस्तों कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं जिससे किसी की मानहानि हो। चलिए बात करते हैं, क्योंकि हमने वीडियो बनाने से पहले जिसकी ये जन्म पत्रिका है उससे हमने इजाजत ली है और खुल के बात करने की परमिशन हमारे पास है। चलिए देखिए दोस्तों, ये कन्या लगन की जन्म पत्री है। कन्या लगन तो स्वभाव लगन है और बुध इसके मालिक हैं। पृथ्वी तत्व की ये राशि है, मैनेजमेंट की राशि है। बुध राजकुमार है। बुध ज्योतिष शास्त्र में एक चंचल स्वभाव का ग्रह है। अगर लग्नेश अगर बुध बनता है तो इंसान दुस्वभाव होता है। दुस्वभाव का मतलब है खुद ही कंफ्यूज रहता है। घर में इंसान की पर्सनैलिटी कुछ होती है, बाहर कुछ और होती है। तो ऐसे ही ये बहन जी भी हैं और थी। दोस्तों, चित्रा नक्षत्र में कुंडली उदयमान हो रही है, लगन, और नक्षत्र के मालिक मंगल धन भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में, अति शत्रु राशि में। और दोस्तों, जैसे मैंने बताया इनकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि में चंद्रमा, शतविशा नक्षत्र, कुंभ राशि और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म है। तो कुछ योग और दुर्योग ऐसे हैं जो इन्होंने काफी संघर्ष किया है अपने जीवन में एक गलती करने के बाद। चलिए बताते हैं वो गलती क्या रही। इन्होंने दोस्तों अपनी छोटी सी उम्र में ही एक ऐसे शख्स से शादी करी कि वो किसी काम का नहीं था। किसी काम का इंटेंडेंस मतलब मेरे कहने का ये है कि वो भाई साहब अपाहिज भी थे, वो भाई साहब अनपढ़ भी थे, गंवार भी थे। और हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि वो अपने घर से निकाले हुए, दुत्कारे हुए ऐसे शख्स थे। शराब पीना और गंदी आदतें, सिगरेट पीना और बहुत सारी आदतें ऐसी थी उनमें, जैसे इन्होंने देखने के बाद भी इग्नोर कर दिया। ये इनकी बड़ी गलती थी। देखो दोस्तों, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार हर इंसान को हो सकता है, आपको भी हो सकता है, इनको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। लेकिन प्यार करने के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए दोस्तों कि जिस इंसान से हम प्यार कर रहे हैं हम उसके लायक हैं या नहीं है, या वो हमारे लायक है कि नहीं है, या हमने मान लो कोई गलती करी है तो उसका हर्जाना हमें क्या भरना पड़ेगा।
हर्जाना दोस्तों इनके साथ साथ इनके माँ बाप को भी भरना पड़ा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 18 साल की उम्र में अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ, मर्जी के बगैर इन्होंने घर से भाग के शादी की। ठीक है। और ना इनको इनके घर वालों ने अपनाया, ना इनको इनके ससुराल वालों ने अपनाया। ससुराल वालों ने तो चलो देर सवेर साल 2 साल बाद इनको अपना लिया, लेकिन घर वाले आज भी इनसे नाराज है। बताते हैं कैसे कि पहले हम अपने इसी विषय पे चलते हैं कि कन्या लगन और लग्नेश चौथे घर में, तो भगवान ने इनको सब कुछ दिया, अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ दी, क्योंकि लग्नेश जहां जाएंगे उस जगह को बल देते हैं। और दोस्तों प्यार प्रेम मोहब्बत का जो मैंने घर बताया, इश्क का, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपने कि 5वां घर होता है प्यार प्रेम और मोहब्बत का। यहां देखिए दोस्तों, शुक्र और राहु की युति है। शुक्र राहु की युति दोस्तों जीवन में धोखा कराती है, फ्रॉड कराती है, और ऐसे काम खुद से ही करा लेती है जो इंसान को नहीं करने चाहिए। शुक्र राहु की युति। और पंचम भाव के जो मालिक है शनि, केंद्र में आ गए, सप्तमेश गुरु की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, और भाग्यस्थान के मालिक पंचम भाव। तो ये कुछ योग रहे जिनके कारण इन्होंने लव मैरिज की। अब लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है। लव मैरिज आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे करते हैं, करना भी चाहिए। अगर जीवन साथी अपनी पसंद का हो तो बुराई भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं सभी से कहता हूं, अपने दोस्तों से सभी से कहता हूं कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो एक बार जन्म पत्रिका मिला लें प्लीज, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल है। अब दोस्तों इनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई, वो हमें देखना होगा कि इतनी हिम्मत इंसान के अंदर कहां से आई कि वो अपने घर से फरार हो गया और उसके बाद उसने शादी की छोटी सी उम्र में। चलिए देखते हैं। मंगल वाणी भाव में, वाणी भाव का मंगल हिम्मत बहुत देता है, उग्र बना देता है। पंचम भाव में दृष्टि, मंगल कन्या लगन में दोस्तों अकारक और मारक होते हैं। अष्टम भाव के मालिक जहां बैठेंगे उस जगह का सत्यानाश कर देंगे। तो इन्होंने दोस्तों मंगल की दशा में अपना ये काम किया जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। अष्टम का मालिक जहां बैठेगा वहां का नुकसान करेगा, तो अपने कुटुंब से, अपने घर से, खानदान से, सबसे ये दूर हो गई। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें हिम्मत कौन देता है, कॉन्फिडेंस लेवल कौन देता है, क्योंकि हमारे को कोई गलती करनी है किसी को भी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो वो इस काम को कर पाएगा ना। तो कॉन्फिडेंस का कारक दोस्तों सूर्य पराक्रम भाव में बैठ के बहुत ज्यादा हिम्मती और मेहनती बनाता है। तो मेहनती तो ये नहीं थी, लेकिन हिम्मत इनके अंदर बहुत आ गई जो इन्होंने इस तरह का काम करा। सूर्य पराक्रम भाव में इतनी ज्यादा हिम्मत दे देता है इंसान को कि वो कुछ भी कर गुजरता है। पंचम भाव में राहु धोखा कराया, मंगल की दृष्टि पंचम पे, उत्साहित कर दिया, उग्र कर दिया, जल्दबाजी कर दी, नुकसान हो गया। सूर्य ने हिम्मत दी इनको, तो सूर्य अगर हिम्मत देगा तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ये थी इनकी गलती का एक नमूना जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ऐसे योग हो जाते हैं जो हमें अच्छा काम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और गलत काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। अब इन बहन जी का हमसे कुछ सवाल है, हम उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कि इनका सवाल है दोस्तों कि मैरिज लाइफ इनकी इतनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है कि कई साल से इनके पति इनको छोड़ के जा चुके हैं, और एक बार तो इनके पति ने जहर खा लिया, कई बार मरने की कोशिश की, कई बार इनको मारने की कोशिश की। शराब पीना और गंदी आदतें उनकी आज तक गई नहीं है। सप्तमेश केंद्र में दोस्तों शनिदेव की दृष्टि सप्तमेश के ऊपर, और गुरु सप्तमेश होके वक्री हो गए। किसी भी भाव का मालिक दोस्तों अगर वक्री हो जाएगा तो उसके फलों में या तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी या बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। बढ़ोतरी क्या हो जाएगी कि शुभ ग्रह है अगर वक्री हो गया तो उसके फलों में कमी आ जाएगी, वो अशुभ हो जाता है। उसके बावजूद छठे घर के मालिक शनि गुरुदेव को देख रहे हैं, तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स, झगड़ा, मारपीट, परेशानी आज तक ये देख रही हैं, और कई साल से इनके पति फिलहाल दूर है। थाना, कोर्ट, कचहरी सभी कुछ हो चुका है। अब इनका सवाल है दोस्तों कि क्या मैरिड लाइफ सुधर जाएगी या तलाक होगा। तो मैं अपने सभी दोस्तों के साथ साथ इनको भी ये बताना चाहूंगा कि इनके तलाक होने के कोई योग नहीं है, क्योंकि
सप्तमेश केंद्र में और उसके ऊपर बुध की दृष्टि, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों तलाक होगा। हालांकि सप्तम भाव पे केतु की भी दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव पे मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए और यही मंगल अष्टम भाव को भी देख रहे हैं और भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं। तो कहते हैं दोस्तों अगर भाग्य में किसी प्रकार की कमी आ जाए तो परेशानी पक्का। तो इसलिए इनकी मैरिड लाइफ चलेगी, लेकिन इसी तरीके से चलेगी, कभी खुशी कभी गम वाला माहौल इनका रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो टूटेगी, चाहे कोर्ट कचहरी थाना किसी भी पोजीशन में, क्योंकि नौवांश में सत्ता में दोस्तों गुरु बैठे हैं, वो इनकी मैरिड लाइफ को बचा के रखेंगे। ठीक है। इनका दूसरा सवाल है दोस्तों, प्रमोशन कब होगा जॉब में। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये पेशे से टीचर हैं आज के टाइम में और एक अच्छी पोस्ट पे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इंसान गलती करने के बाद अगर अपनी गलती पे पश्चाताप करता है और मेहनत करता है तो जीवन में बहुत आगे जा सकता है। तो मैंने इनको बताया कि अपनी फील्ड में आप टीचिंग क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाली हैं, महारत हासिल करने वाली हैं। एजुकेशन क्षेत्र में इनको गुरुदेव ले गए और गुरुदेव ने इनको अच्छी जॉब दिलाई। अब ये चाहती हैं कि जॉब में तरक्की भी मिले और पैसा भी आए, क्योंकि इनका एक सवाल और है कि पैसे की इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पैसा कब आएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि केतु लाभ भाव में अगर बैठते हैं तो पैसे का इनकम और सोर्स बना रहता है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। देर सवेर पैसा आएगा भी और बढ़ेगा भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि लाभ के मामले में केतु बहुत अच्छा दे रहे हैं रिजल्ट इनको। धन भाव का मालिक पंचम भाव में, अगर धन भाव का मालिक पंचम भाव में होता है तो आज नहीं तो कल पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलता है और पैसा भी आता है। ये इनके दूसरे सवाल का जवाब रहा दोस्तों। रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिए मैंने इनको बताया कि इनको शनि की महादशा में राहु का अंतर लग रहा है और मैंने इनको बोला है कि शनि की महादशा में राहु का अंतर जब तक रहेगा जब तक इनकी मैरिटल लाइफ भी खराब रहेगी और प्रमोशन में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि राहु पंचम में बैठ के लाभ को देख रहे हैं तो लाभ की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन राहु भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं तो भाग्यस्थान भाग्य में कमी करते हैं, राहु परेशानी करते हैं। भाग्यस्थान के मालिक के साथ बैठे हैं, केंद्र के मालिक के साथ केंद्र में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य को तो प्रबल कर दिया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर देंगे। तो दोस्तों एक इनका और सवाल है मेरे से कि इनको KVS का एग्जाम दे रही है आजकल ये, उस KVS के एग्जाम में दोस्तों ये पास हो जाएंगे या फेल, क्योंकि मेहनती लड़की है, बहुत ज्यादा मेहनती है और 34 साल की उम्र में भी ये अभी एग्जाम दे रही है और बहुत अच्छी पोजीशन पे जाने की इनकी तमन्ना है। जैसे मैंने बोला कि राक्षसगण है, राक्षसगण का दोस्तों आदमी जातक हो या जातिका अगर वो ठान ले तो मुझे लगता है शिखर तक पहुंचता है अगर वो मेहनत करता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और धुन के पक्के होते हैं, राक्षसगण के हों। उसके बाद इनकी कुंभ राशि है दोस्तों, कुंभ राशि पे 7.5 लगी हुई है और शनिदेव केंद्र में बैठे हैं और उनको मैक्सिमम 3 साल से 7.5 लगी है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी 2020 से ही इनकी जन्म शादीशुदा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो मैंने बहन जी को बताया है कि शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पे होने के कारण मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा, लेकिन इसी 7.5 में शनिदेव भी अपना काम करके दिखाएंगे, क्योंकि दसम भाव पे जब भी शनिदेव की दृष्टि होगी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब दिक्कत दोस्तों कहाँ आ रही है कि शनिदेव की दृष्टि दसम भाव पे और लगन पे भी शनिदेव की दृष्टि है, तो हर काम को डिले, हर काम को दिक्कत, हर काम में परेशानी महसूस करता है इंसान। हर वो काम जो इंसान को 2 दिन में हो जाना चाहिए 2 साल में भी नहीं होने देते, शनिदेव की खासियत है। शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पे, गुरु पे और लगन पे पड़ती है, जिसमें हर काम में परेशानी इनको 7.5 के दौर में आएगी। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शनिदेव अभी जैसे राशि परिवर्तन कर चुके हैं 13 जनवरी 2023 में, तो अब 13 जनवरी 2023 के बाद इनको काफी अच्छी तरक्की मिलने वाली है, क्योंकि राशि से जब भी शनिदेव लगन में आएंगे और दसम भाव को देखेंगे तो कैरियर में भी ऊंचाई देंगे और मैरिड लाइफ में परेशानी देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक इनकी एक सवाल का जवाब बीच में रह गया कि जब तक इनको 7.5 का दौर चल रहा है
और राहु, शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा, तो मुझे लगता है दोस्तों इनको मैरिटल लाइफ भूल जाना चाहिए। क्यों भूल जाना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में इनका पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर भी पड़ा हुआ है और वहां से भी सेटलमेंट अभी मुझे होते हुए कोई योग नजर इसमें नजर नहीं आ रही। तो मैंने इनको बोला है, बहन जी जब तक आपको 7.5 लगी हुई है और शनि की महादशा में राहु का अंतर लगा हुआ है, जब तक तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन शनि की महादशा में जब गुरु का अंतर आएगा तब इनको जॉब में तरक्की मिलेगी, तब इनको मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी। अब रही बात एग्जाम की, एग्जाम के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि उच्च शिक्षा का भाव है भाग्यस्थान। भाग्यस्थान का मालिक अपने से नवम पंचम भाव में, तो मुझे लगता है कि हर वो पढ़ाई जो ये चाहती हैं वो पूरा करेंगी। एजुकेशन में कोई समस्या नहीं है। राहु के साथ जरूर है दोस्तों शुक्र, केतु की दृष्टि पड़ गई, परेशानी आती है, टेंशन भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत रखे और मेहनत करे तो काफी आगे जा सकता है, क्योंकि उच्च शिक्षा का मालिक अपने से नवम गया, भाग्य से भाग। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा का मालिक बहुत अच्छी पोजीशन में पंचम भाव में बैठ के वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये भी कर सकती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात और बताना चाहूंगा कि नवांश में गुरु इनके सप्तम में बैठे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जब गुरु बैठेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव में खुद बैठे हैं और लगन को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में भी इनको काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों मैंने इनको बताया है कि केवीएस की परीक्षा में ये पास होंगी, 101% पास होंगी, वहां कोई संशय नहीं है। जॉब में भी इनको तरक्की मिलेगी दोस्तों। जब शनि में गुरु आ जाएंगे तब ये प्रिंसिपल तक की जॉब करेंगी, ऐसा मैंने इनको बताया है। और मैंने इनको उपाय भी बताए हैं दोस्तों। उपाय के लिए मैंने इनको बताया है कि इनको सबसे पहले एक 7.25 रत्ती का पन्ना सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोने की अंगूठी में बुधवार को इनको पहनना चाहिए। दूसरा, शनिदेव की पूजा, शनिदेव का पाठ, शनिदेव की आराधना इनको करनी चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये दोस्तों हमारी कुंडली का विश्लेषण, जिसमें हमने इनके सवालों का पूरी तरीके से जवाब दिया। और दोस्तों हम चाहते हैं कि आगे इनके बाबा महाकाल की कृपा से मैरिटल लाइफ भी ठीक हो, प्रमोशन भी मिले और आगे तरक्की भी मिले और पढ़ाई भी पूरी करें। और भगवान ने चाहा तो आगे 2 साल या 4 साल बाद मैं आपको इसी जन्म पत्रिका दोबारा विश्लेषण करके दिखाऊंगा कि देखिए कैसे इस लड़की ने तरक्की की। क्योंकि इसके अंदर सूर्य जब पराक्रम भाव में बैठते तो हिम्मत बहुत होती है, और मुझे लगता है कि जिसके अंदर हिम्मत है तो भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा विश्लेषण? और इसी विश्लेषण के साथ साथ मैं अपने दोस्तों को सभी को बताना चाहूंगा कि मैं श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का एक छोटा सा संस्थापक हूं। मैं कमल कुमार अग्रवाल आप लोगों की सेवा करता हूं। किसी भाई बहन को जन्मपत्री बनवानी है, दिखानी है, जन्म कुंडली का वीडियो भी अगर किसी को बनवाना है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम्स हमारे भाई बहनों को है, कोई समस्या उनको है, तो हम उनकी समस्याएं कम करने की कोशिश करेंगे। और मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके यूट्यूब चैनल पे लगातार चालू है, 9810711434। दोस्तों इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मैं अपने सभी दोस्तों को कहूँगा, बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे बताएं कि कैसा लगा विश्लेषण, और कैसे अगर इसमें कोई कमी रह गई तो आप भी बताएं। उसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने की चाहूँगा कि, लेकिन उससे पहले मैं एक अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, जो मेहनत करते हैं आपके लिए, कुंडली विश्लेषण करते हैं, उसका रिजल्ट भी हमको और आपको आना चाहिए, जिससे आप लोग हमारे पिछले वीडियो भी देख पाएं तो आगे वाले वीडियो भी देख पाएं। तो मैं अपने सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।